ये कहानी ईशान की है, जो कुछ दिनों से बेहद परेशान है। ईशान के साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना घटित हो रही थी जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। ईशान जब भी उस घटना के बारे में सोचता है तो वो डर से कांपने लगता है। बात करते हैं उस रात की जब ईशान के घर में पहली बार वो दृश्य दिखाई दिया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। शोर इतना ज्यादा था कि ईशान काफी देर तक सो नहीं पाया। तभी ईशान को लिविंग रूम से एक धमाका सुनाई दिया। आवाज सुनते ही ईशान चौंक गया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर गया। बाहर जाते ही उसने देखा कि हॉल का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर से घना कोहरा अंदर आ रहा है। कोहरा अंदर आते ही गायब हो गया और अचानक से अजीब सी दिखने वाले 3 आदमी प्रकट हो गया। उन्हें देखकर ईशान पहचान नहीं पाया और चिल्लाते हुए उसे घर से बाहर निकलने को कहता है। तीनों ने एक साथ कहा, ये ही हमारा घर है। तीनों ने काले कलर का पोशाक पहना हुआ है। वे दिखने में डरावने लग रहे हैं। उनके आंखों का सफेद भाग पिला है और पुतलियां सफेद रंग की हैं। वे नॉर्मल इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। ईशान अभी सोच ही रहा था कि वे तीनों घर के अंदर घुस गए और 3 भागों में बट गए। एक बिस्तर के नीचे, दूसरा टेबल के नीचे तो तीसरा कुर्सी के नीचे फर्श पे लेट गया। ईशान उन लोगों को घर से बाहर निकालने की लाख कोशिश करता है, मगर वे तीनों अपनी अपनी जगह पे चुपचाप पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे ईशान की बातों को सुन ही नहीं रहे। अब ईशान के पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ईशान पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसके घर में 3 लोग जबरदस्ती घुस गए हैं। लेकिन जब पुलिस आई तो ईशान ने उस ओर इशारा किया जिधर तीनों लोग पड़े थे, मगर पुलिस को वहां सिर्फ एक काला लिबास मिला। पुलिस को वहां कोई और नहीं दिखा, इसलिए वो ईशान के घर से चले गए। पुलिस के जाते ही ईशान बहुत गुस्से में आ गया। उसने रसोई से एक चाकू उठाया और उन तीनों पे चिल्लाने लगा, उन्हें डराने की कोशिश करने लगा, मगर उन लोगों ने अपनी पलकें भी नहीं झपकाईं। उन तीनों पर ईशान के गुस्से का जरा सा भी असर नहीं हुआ। ईशान थक हार कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो पूरी रात चुपचाप बैठा रहा। सुबह होते ही वे तीनों अचानक धुएं की बादल की तरह गायब हो गया। ईशान हैरत भरी निगाहों से देखता ही रह गया। उस दिन से वे तीनों हर रात ईशान के घर पे आते हैं और हर बार ईशान उन्हें घर से बाहर निकलने को कहता है, मगर उन पे ईशान की बातों का कोई असर नहीं होता। वे अपनी अपनी जगहों पे लेट जाते हैं और सुबह होते ही धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। ईशान को वास्तव में समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो कई बार इस घटना को इंटरनेट पे खोज करता है। वो जानना चाहता है कि क्या किसी और को भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ है, लेकिन ईशान को ऑनलाइन से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसी तरह से कई महीने बीत गए। जिस जगहों पे वे तीनों पड़े रहते थे उस जगहों पे अजीब से धब्बे दिखाई पड़ने लगे। अचानक से ईशान को पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। उसके पूरे शरीर पे लाल लाल रैशेस पड़ने लगे। ईशान जल्दी से ही पास के अस्पताल में जाता है। डॉक्टर उसकी त्वचा को देखते ही गंदी चीजों से दूर रहने और अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। ईशान गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसे समझ आता है कि उसके शरीर में परिवर्तन उन 3 अजीब लोगों के आने के बाद से ही शुरू हुआ है। ये उन्हीं तीनों के वजह से ही हुआ है, क्योंकि वे तीनों लोग सामान्य इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ईशान को इतना तो समझ आ गया था कि जो उसके घर में है वो बहुत भयानक चीज है। इसलिए वो अपनी फ्रेंड करीना के पास जाता है, जिसे रहस्यमयी चीजों का ज्ञान बहुत ज्यादा है। ईशान करीना से कुछ कह पाता कि वो तभी कहती है, तुम्हारे शरीर से बहुत अजीब गंध आ रही है। ईशान को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर करीना कहती है, तुम्हारे रूममेट कितने हैं? ईशान कहता है, मैं अकेला रहता हूँ। ईशान की बातें सुनते ही करीना उदास हो जाती है और कहती है, तुम्हारे शरीर से आने वाली गंध बता रही है कि तुम आत्माओं के साथ रहते हो। ऐसी आत्माएं जो इंसानों की तरह दिखाई पड़ते हैं मगर होते नहीं। करीना की बातें सुनकर ईशान हैरान रह गया। आत्माओं को घर से बाहर निकालने में मदद करने के लिए ईशान करीना से विनती करने लगा। करीना मान गई। ईशान और करीना घर में दाखिल हुए। घर में घुसते ही करीना कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। अचानक से हॉल का दरवाजा खुला और वे तीनों लोग हवा की तरह सामने आ गए और करीना की तरफ इशारा करते हुए यहाँ से चले जाने को कहा। करीना ने मंत्र पढ़ते हुए उन्हें अपने असली रूप में आने को कहा। वे तीनों अचानक से कंकालों में बदल गए और भागते हुए करीना के पास आ गए और उसके हाथों और पैरों को चबाना शुरू कर दिया। करीना दर्द के कारण चीखने लगी। ईशान जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और करीना को कंकालों से छुड़ाने की कोशिश करता है। कंकाल इतने मजबूत थे कि ईशान उसे जरा सा भी खींच नहीं पाता है। तभी कंकालों ने ईशान को भी पकड़ लिया।
दोनों के घुटनों को चबाने लगा। दोनों के घुटनों से खून निकल रहा था और तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। आवाज सुनते ही वे तीनों कंकाल भागने लगे और गायब हो गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला कि कहाँ गए। करीना को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ईशान इस घटना की वजह से बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। उसने अपने कपड़े पैक किए और इस घर को छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मगर आज भी ईशान जब उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता है।